सो हमको यहाँ पे जानना है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट सम पॉइंट पी। ओके, सो अपना डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू। ये छोटे से डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। ठीक है, डाइपोल की जो लेंथ होती है आप 2a मानते हो, जहां पर a डिस्टेंस होता है आपके सेंटर ऑफ डाइपोल से दोनों पोल का, मतलब दोनों चार्ज a डिस्टेंस पर आपके सेंटर से रखे होते हैं। आपका सवाल कह रहा है कि इस डाइपोल से कुछ दूर एक जनरल पॉइंट है P। जनरल मतलब बहुत ही जनरल सा पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, कोई एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी है, बहुत ही जनरल आप अजम्पशन ले रहे हो कि एक पॉइंट P है आपका। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर थीटा एंगल दे रखा है। ठीक है, थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है, ये डाइपोल की जो एक्सिस है और द लाइन ज्वाइनिंग दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू दिस सेंटर पॉइंट ऑफ डाइपोल O, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा। अब क्या है, आपको इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। ये है आपकी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट जो हमें समझना है कि हमें किसी भी जनरल पॉइंट P पे जो कि थीटा एंगल पे है फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस, उस पर हमें हमें क्या निकालना है, व्हाट वी से, पोटेंशियल निकालना है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, इस पोजीशन को A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। अब अगर आपको A पे जो चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, V एट P ड्यू टू A, है ना, VPA कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, अपॉन सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इसको इससे डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पी ए डिस्टेंस है, अभी पी ए का मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता, पी ए हमें आगे जाके निकालना है, बट अभी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपका पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर ए पॉइंट के कारण, या पी पॉइंट पर ए पे जो चार्ज है उसके कारण, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू मतलब जो आपका सोर्स चार्ज है जिसके कारण हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसका डिस्टेंस हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो कि आपका पी है। सिमिलरली ये चार्ज माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू द चार्ज एट बी पॉइंट इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है यहाँ पर, माइनस क्यू, और डिस्टेंस क्या है आपका, पी बी। ठीक है, पोटेंशियल के फॉर्मूले आगे सबको पता होंगे, वो आप होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, तो आपका ये वीपीए हो गया, ये पीबी हो गया। अब हमें क्या करना है, पीए और पीपी की वैल्यू निकालनी है। इस जो पूरे कॉन्सेप्ट और इस पूरे जो न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो, इसमें सारा जो खेल है ना आपका पीए और पीबी को निकालने का है। अगर आपको पीए और पीबी निकालना आता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस सबसे ज्यादा ध्यान आप इस चीज पर दीजिए, पीए और पीबी को कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना जो कि आपके ओ पॉइंट को और पी पॉइंट को जोड़ रही है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम दोनों चार्ज से ना इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे भी बताता हूं। आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, चार्ज से इस लाइन पे करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, दैट मीन्स इसको आप 90 डिग्री एंगल बना दो। ये आपका थीटा है, दैट मीन्स ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका ए है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, अब ये ए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा से जुड़ा हुआ ए है, तो इसके जस्ट साइड जो थीटा की दूसरी साइड पे है उसको आप क्या बोल सकते हो, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसी तरह ये ए आपकी लाइन है, थीटा से जुड़ी हुई है, तो जो थीटा से जुड़ी हुई दूसरी साइड है ना उसको आप क्या बोल दोगे, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे एक अजम्पशन होगी, अजम्पशन क्या है, और वो अजम्पशन काफी वैलिड अजम्पशन भी है कि आपका जो जो डाइपोल होता है ना, डाइपोल के बीच की लेंथ जो होती है वो बहुत छोटी होती है ना। अगर आप किसी पॉइंट, दो पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है, इस लेंथ को और इस लेंथ को मेजर करो तो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों पॉइंट को पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, तो अगर आप ये सिनेरियो कंसिडर करो, ठीक है, मैं दूसरा बना देता हूँ, ये
और बिल्कुल इससे लगा हुआ बहुत ही पास में कि ये। तो क्या इस लाइन में और इस लाइन में कुछ खास डिफरेंस दिख रहा है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ना, ये काफी छोटा हो गया है। तो डाइपोल की जो लेंथ है उसके केस में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है आपका, कि ये जो लेंथ है सिंस ये बहुत छोटी है, उस वजह से क्या होता है, ये जो बाकी दो लेंथ है ना, यहाँ पे बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब है पी ए जो है वो आपका, इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम एम, इसको हम नाम देते हैं एन। तो जो पी ए है ना वो आपका पी एम के बराबर है, और जो पी बी है वो आपका पी एन के बराबर है। ठीक है। तो यहां पर आपका क्या निकल के आता है कंस्ट्रक्शन से, कि आपका जो पी ए है वो लगभग लगभग आपका पी एम के बराबर है, और जो आपका पी बी है वो लगभग 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 आपका पी एन के बराबर है। ठीक है। हमने लगभग लगभग बराबर करके क्या हासिल कर लिया? हमने हासिल ये किया है कि हमें भले ही इसकी लेंथ ना पता हो, लेकिन इसकी पता है हमको कि आर डिस्टेंस पे है। ओ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये थीटा डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे है, बट ये आर डिस्टेंस पे भी है। क्योंकि हम किसी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल, तो हमें उस पॉइंट से डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना। मतलब अगर आप इस सेंटर से आप कुछ तो बताओगे ना, कि आपके डाइपोल से जो जनरल पॉइंट है वो इतने थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पे है ना, क्योंकि आप दो पैरामीटर आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है। भले ही मैं इसको लिखना भूल गया, लेकिन ये अच्छी बात है कि क्योंकि इससे आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी। सीखने को ये मिलेगी, आपको थीटा भी बताना है, आपको आर भी बताना है ना। या तो यहाँ पर क्या है, आपको कितने एंगल पे और कितना दूर है, तब आप बता पाओगे, तब आप पूछ पाओगे बेसिकली कि हाँ इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है ना आपका ओ से पी तक, ये आपका आर है, और आपने ओ से एन तक निकाल लिया, वो आपका ए कॉस थीटा है। तो पी से एन तक कितना होगा, वो आपका हो जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं। आपको पी भी निकालना है, पी भी आपका पी एन के बराबर है ना, और पी एन जो है आपका पी ओ माइनस ओ एन के बराबर है। ठीक है। पी एन जो है आपका पी ओ माइनस ओ एन के बराबर है। तो पी ओ आपका क्या है, आर है, ओ एन क्या है आपका ए कॉस थीटा है। उसी तरह पी ए आपका पी एम के बराबर है, और पी एम क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आर है, और ये आपका कॉस ए कॉस थीटा है। तो आप इसको जोड़ दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका पी से लेके ओ प्लस ओ से लेके एम। पी से लेके ओ आपका आर है, और ओ से लेके एम आपका ए कॉस थीटा है। तो आपने पी ए की और पी बी की वैल्यू यहां से निकाल ली, आर प्लस ए कॉस थीटा और आर माइनस ए कॉस थीटा। आप यहां पर इसकी वैल्यू को रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज, और यहाँ पर आपका पी ए की वैल्यू क्या है आपकी पी एम के बराबर है, पी एम क्या है आपका आर प्लस ए कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूसरा क्या है आपका आर माइनस ए कॉस थीटा। आपका इस सवाल में सिर्फ जो पेन पॉइंट था वो यही था कि आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नहीं पता है, जो कि आपने अजम्पशन से कैलकुलेट कर लिया है। बाकी इज अ केक वॉक, ये आप खुद भी कर सकते हो। अब हम नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है आपका? ठीक है। पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिंपल ए के कारण जो है और जो बी के कारण है उसको आप ऐड कर दो। ठीक है। सबका अलजेब्राइक सम कर दो, कीपिंग देयर साइंस इन कंसिडरेशन। उसका साइन क्या है उसको कंसिडर करना है आपको। ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना साइन कंसिडर करना, यहाँ खुद लिखना भूल गया हूँ, यहाँ आप माइनस लिख देना। ठीक है। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्यू कॉमन आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर है आपका, 1/r प्लस ए कॉस थीटा, और माइनस 1/r माइनस ए कॉस थीटा। माइनस कहाँ से है, ये जो माइनस छोड़ के गया था, ये क्यू बाहर चला गया ना, तो माइनस पीछे छोड़ के गया ये। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस के पीछे साइन बदल जाएंगे आपके। ठीक है। आर से आपका आर कट गया। ठीक है। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2a
कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपका 1/4πε0 माइनस 2a कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है q टाइम्स 2a इज इक्वल्स टू p, जो कि आपका क्या होता है डाइपोल मोमेंट। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, आइदर ऑफ द डाइपोल चार्ज, डाइपोल के दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मल्टीप्लीकेशन उसकी खुद की डाइपोल की लेंथ से, दैट इज इक्वल टू योर डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे यार नेट में माइनस आ रहा है, नेट में माइनस पता है क्यों आ रहा है, ये आपको समझना होगा। आपकी बुक में क्या, मैंने जानबूझ के यहाँ पे उल्टा लिया है, बुकों में यूजुअली क्या होता है यहाँ पे माइनस देते हैं और यहाँ पे प्लस देते हैं और फाइनल आंसर आपका प्लस में आता है। और जब आप प्लस में देखते हो तो आपको लगता है अरे ये तो मुझे समझ में आ गया, बट मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो पी पॉइंट है ना, आप देख पा रहे हो पी पॉइंट के ज्यादा पास माइनस है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। ये आपको समझाने के लिए है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डोमिनेट करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा ना वो नेगेटिव होगा। अगर मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दूं, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा होगा और आप चेक भी करना कि यहाँ पर नेगेटिव है, दैट मीन्स उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से नेगेटिव दूर है और पॉजिटिव आपका पास में है, तब आपका जो ये एक्सप्रेशन है ना, तो यहाँ से आपका माइनस हट जाता। तो आपकी बुक में ये दे रखा होगा, तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होना, ये पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन विच चार्ज इज नियरर। ठीक है, कौन सा, क्योंकि दोनों चार्ज तो बराबर है। ठीक है, यहाँ पर डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस कम है तो आपका पोटेंशियल ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कम है, इसलिए आपका नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, वो ओवर पावर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका माइनस आ रहा था। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूंगा, प्लस इस साइड रख दूंगा, माइनस इस साइड रख दूंगा, तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ये आपका चार्ज का और उसके डिस्टेंस का खेल है, दैट्स इट। तो आपका किसी पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आ रहा है दैट इज गिवन बाय 1/4πε0 p cos थीटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज। ठीक है, अब हम इसके आगे एक और कैलकुलेशन करते हैं। सो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल एट P निकाला 1/4πε0 p cos थीटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस साइन था, और यहाँ पर माइनस साइन होने और ना होने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी बुक में हो सकता है कि पॉजिटिव साइन हो या हो सकता है आपकी बुक में नेगेटिव साइन हो। मोस्ट ज्यादातर केसेस में पॉसिबिलिटी है आपकी बुक में पॉजिटिव साइन दे रखा हो, क्योंकि पॉजिटिव साइन कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं। मैंने यहाँ नेगेटिव साइन जानबूझ के इसलिए डाला ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि ये जो डाइपोल है ना, डाइपोल के कंपैरिजन में या डाइपोल के रिस्पेक्ट में आपका पी पॉइंट किस पॉइंट के पास रहता है, उसके रिस्पेक्ट में आपका जो पोटेंशियल है वो आता है। अभी हमारा क्या है, यहाँ पर पी पॉइंट इसके पास है, इसलिए हमारा नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है। आपकी बुक में ये पी पॉइंट यहाँ ले रखा होगा और ये पॉजिटिव चार्ज के पास होगा और यहाँ पर प्लस आ रखा होगा। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 1/4πε0 p cos थीटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारी दो पोजीशंस पॉसिबल होती हैं, एक होती है आपकी एक्सियल, दूसरी होती है आपकी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या वैल्यू होगी। तो एक्सियल जो आपकी सिचुएशन है, एक्सियल के केस में क्या हो सकता है, ये थीटा जो है इसकी एक्सिस पे लाई करना है। ठीक है, इसकी एक्सिस पे लाई करना है। अब इस एक्सिस को अगर आप इस साइड खींच दो या इस साइड खींच दो, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी अगर यहाँ पे है या ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी यहाँ पर है, इस के बेसिस पर आपका पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर P मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पर है, दैट मींस ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो, आप थीटा की वैल्यू जीरो रख दो, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 cos थीटा क्या होता है, cos जीरो क्या होता है, 1 होता है आपका। इट बिकम्स P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी कंसिडरेशन माइनस में चल रही है। क्यों, क्योंकि हमने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट नेगेटिव पॉइंट के पास ले रखा है। तो मेरी थीटा जब जीरो की वैल्यू रखूंगा मैं, जब मेरे एक्सियल पॉइंट पे होगी इस साइड में, तो वैल्यू ये आएगी। लेकिन बुक में क्या होता है, यहीं तक दे रखा होता है कि थीटा की वैल्यू जीरो, लेकिन एक्सियल पॉइंट तो यहाँ पर भी है। आप घुमा के ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर ले आओ, तो इसके कंपैरिजन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो वही -1 आप यहाँ पंप इन कर दो, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0। नीचे का तो सेम रहेगा क्योंकि cos पे स्क्वायर है,
तो कॉस की वैल्यू में +1 हो -1 हो बात सेम है, बट यहाँ पर कॉस थीटा -1 आएगा और माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर यही चीज पॉजिटिव में आएगी। क्यों क्यों आएगी, इस चीज को फील करो, इस चीज को समझो क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है हम हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, इसलिए वहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मैग्नीट्यूड होना है वो 1/4πε0 p/r² - a² होना है। बस आपको ये देख लेना है कि आपके डायग्राम में, आपके फिगर में या आपके क्वेश्चन में आपका जो एक्सियल पॉइंट है, जो भी आपने पॉइंट अंदर ऑब्जर्वेशन लिया है, वो नेगेटिव चार्ज के पास है या पॉजिटिव चार्ज के पास है। अगर वो नेगेटिव चार्ज के पास है तो माइनस साइन आएगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज के पास है तो प्लस साइन आएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है। सो ये केस आपका बहुत इजी है। यहाँ पर आप सिंपल थीटा 90 रखो, मैंने बोला ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये इसके बिल्कुल ऊपर पे आएगा आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर कुछ पोटेंशियल होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे जो कि बराबर है, और डिस्टेंस पे, डिस्टेंस भी बराबर है। कॉमन सेंस की बात है क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर है, दैट मींस दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए। यहाँ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सीधी लाइन जा रही है, दैट मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। दैट मींस इस पॉइंट के कारण जो पोटेंशियल इस पे बनेगा पॉजिटिव में, वो बराबर होगा इस पॉइंट के कारण जो इस पॉइंट पे बनेगा, या इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे बनेगा नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कट पिटा के 0 हो जाएगा। इसको थीटा की वैल्यू 90 रख के भी देख लेते हैं, जो मैंने इसमें समझा दिया आपको। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन इक्वेटोरियल केस इज इक्वल टू, आप सिंपल है ना, cos थीटा की वैल्यू थीटा 90 डाल लो, cos 90 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। सो आई होप आपको ये चीज ढंग से समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने यहाँ पर डाइपोल के कारण किसी भी एक जनरल पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। बुक इस चीज में बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि आपकी बुक में पॉजिटिव दे रखा है, मैंने आपको नेगेटिव दे के समझाया है। नेगेटिव दे के समझाने का मतलब यही था कि आपको यहाँ पर साइन की इंपॉर्टेंस समझ में आए। आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव के पास लिया, इसलिए मेरे एक्सप्रेशन में नेगेटिव वैल्यू आई है। आपकी बुक में इस पॉइंट के पास ले रखा होगा, तो इसलिए आपकी बुक में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस पॉइंट के पास आता है, जैसे अगर हमने एक्सियल में भी देखा, तो अगर इस पॉइंट के पास आता है तो नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा, और अगर इस पॉइंट चार्ज के पास आता है तो पॉजिटिव में पोटेंशियल आएगा, बट एक्सप्रेशन स्टिल रिमेन्स द सेम विच इज दिस, ठीक है। प्लस एंड माइनस इज ओनली मैटर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि आपने पॉजिटिव के पास रखा है या नेगेटिव के पास रखा है। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क द सेम इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।